Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we are starting with the new topic, that is Cladophora. Okay, it belongs to the class Chlorophyceae, order Cladophorales and family Cladophoraceae, and जो जीनस आता है वो है हमारा Cladophora. ओके, सो इस वीडियो में हम इसका थैलस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स देखेंगे. So let's start. The thallus of Cladophora is made up of branched multicellular filaments. अब फ्रेंड्स क्या है कि जो थैलस है, स्ट्रक्चर है क्लैडोफोरा का, उसको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको समझने के लिए. एक तो आता है उसकी ब्रांचिंग, जिसमें हम उस एल्गे की ब्रांचेस देखेंगे, और दूसरा आता है हम उसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, तो जो क्लैडोफोरा का जो थैलस होता है वो एक ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर फिलामेंट से बना है. मतलब एक फिलामेंटस एल्गा है और फिलामेंट्स में भी ब्रांचिंग होती है, इसलिए हम इसे ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स कहते हैं. इट रिमेन्स attached to the substratum by septate rhizodal branches which develop from the basal cells of the filament. अब जो फिलामेंट होते हैं क्लैडोफोरा के, उनके बेसल सेल से एक सेप्टेट राइजोडल ब्रांचेस क्रिएट होती है. जो ब्रांचेस क्या करती हैं, क्लैडोफोरा के जो ऊपर की जो ब्रांचेस है उन्हें सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखती है. इट रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम हम क्या कह सकते हैं, नीचे की पेरेंट एक्सिस जो स्टॉक है जिसके ऊपर प्लांट ब्रांचिंग हो रही है, जो ऊपर डेवलप हो रहा है, तो उस सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं बाकी की ब्रांचेस. किससे? सेप्टेट राइजोडल ब्रांचेस से. जो बेसल सेल्स, फिलामेंट के जो बेसल सेल्स होते हैं वो इन ब्रांचेस को क्रिएट करता है जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती है. ओके, तो अब हम सबसे पहले इसकी ब्रांचिंग देखेंगे एंड इन द नेक्स्ट पार्ट इसके बाद हम इसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ब्रांचिंग. द ब्रांचेस ऑफ क्लैडोफोरा ऑलवेज ओरिजिनेट जस्ट बिलो द सेप्टा. सेप्टा प्लूरल सेप्टा वर्ड है एंड सिंगुलर में हम इसे सेप्टम बोलते हैं, दैट इज स्टॉक बिटवीन द सेल्स इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल लेटरल प्रोट्रूडेंस. अब क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती है क्लैडोफोरा की, वो ओरिजिनेट किससे होती है? सेप्टम जो है उसके जस्ट बिलो, हम अभी डायग्राम में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे. जो सेप्टम के नीचे सेल्स के बिटवीन एक स्मॉल लेटरल प्रोट्रूबरेंस निकलता है. प्रोट्रूबरेंस मतलब अपन जानते ही है, जैसे कि एक ये है प्रिंसिपल एक्सिस और इस जगह पे ये है प्रोट्रूबरेंस, इसे हम कहेंगे प्रोट्रूबरेंस. और यहाँ पहले से ये प्रिंसिपल फर्स्ट है जिसे हम कह सकते हैं सबस्ट्रेटम, और यहाँ से पहले से एक ब्रांच है और यहाँ से प्रोट्रूबरेंस निकल रहा है जो डेवलप होकर ओरिजिनेट होकर यहाँ से दूसरी ब्रांचिंग क्रिएट करेगी. ओके, सम सेल कंटेन्स पास इनटू द प्रोट्रूबरेंस. अब कुछ सेल्स, ये सारी बनी तो सेल्स से ही है, तो सेल्स के कंटेंट्स जो होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए ये जो प्रोट्रूबरेंस निकला हुआ है, अभी नॉच निकली हुई है, उस नॉच को क्रिएट करने, उसको डेवलप करने के लिए कुछ सेल्स के जो कंटेंट्स होते हैं वो इस प्रोट्रूबरेंस में पास आउट हो जाते हैं, विच इज़ कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फिलामेंट. जो बाकी का जो पूरा रेस्ट ऑफ द फिलामेंट से कट ऑफ हो जाता है इसका कंटेंट, मीन्स जो सेल्स के कंटेंट हैं, कंटेंट इसलिए सेल का स्ट्रक्चर, सेलुलर जो पार्ट्स हैं अंदर जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया आती है, सेलुलर कंटेंट्स जो आते हैं तो वो सारे इसमें शिफ्ट हो जाते हैं, इसमें पास हो जाते हैं और अपना जो कनेक्शन है वो इससे कट ऑफ हो जाते हैं. किससे? बाकी के रेस्ट ऑफ द फिलामेंट से, बाय अ सेप्टम अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिलामेंट क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इट्स ऑरिजिन. इसके ऑरिजिन के पास. इस लाइन को हम बहुत अच्छे से एक बार डायग्राम में देखते हैं. तो ये है फ्रेंड्स हमारा स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच. तो इसमें हमें अभी फर्स्ट डायग्राम देखना है कि ये है हमारा क्या, पेरेंट एक्सिस कह सकते हैं. दिस इज पेरेंट एक्सिस, पेरेंट फिलामेंट, जिसमें ये है हमारा स्टॉक दैट इज सबस्ट्रेटम, और यहाँ से ये प्रोट्रूबरेंस निकल रहा है, और प्रोट्रूबरेंस विथ न्यू ब्रांच, और ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है मेन फिलामेंट से. यहाँ से जितने भी सेल कंटेंट्स होते हैं वो इस जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे वो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सिक्रीट करके और रिएक्शंस करके इसकी ग्रोथ इंक्रीज कर सके. तो ये होता है हमारा ये है हमारा प्रोट्रूबरेंस एंड दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एट दिस स्टेज द सेप्टम इज एट राइट एंगल टू
द एंड वॉल ऑफ द सेल। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो सेप्टम होता है, सेप्टम सबस्ट्रेटम, ये प्रोट्रूबरेंस से 90 डिग्री एंगल पे होता है, क्योंकि अभी ये राइट एंगल पे जस्ट एक छोटी सी नॉच निकली हुई है जिसे हम प्रोट्रूबरेंस कहते हैं, जो आगे चलकर ग्रो करके डेवलप होकर क्या क्रिएट करेगी, ब्रांचेस क्रिएट करेगी। ओके, as the protuberance grows upward and outward due to the active growth of the parent cell membrane, जो parent cell membrane की active growth होने की वजह से, fast reactions की वजह से, chemical secrete होने की वजह से, ये जो प्रोट्रूबरेंस होता है वो धीरे धीरे अपवर्ड और आउटवर्ड ग्रोथ करता है, आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलता जाता है और अपवर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है अपसाइड। ओके, द एंगल बिटवीन द सेप्टम एंड द एंड वॉल बिकम्स मोर देन 90 डिग्री। तो ऐसे सिचुएशन पे जैसे जैसे ये रहा प्रोट्रूबरेंस जैसे जैसे ग्रो करना स्टार्ट करा, दैट इज न्यू ब्रांच डेवलप हो रही है, उस टाइम पे जो 90 डिग्री जो राइट डिग्री एंगल होता है, राइट एंगल होता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि न्यू ब्रांच है वो आउटवर्ड तो हो ही रही है ग्रोथ, बट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, जिससे एंड वॉल और जो प्रोट्रूबरेंस है उसके अंदर मोर देन 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्रांच पुशेज असाइड द पेरेंट एक्सिस एंड एज सच द ब्रांच अपीयर्स टू बी डाइकोटोमस। अब फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, दैट इज इवेक्शन। उससे पहले हम ये लाइन समझेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जैसे जैसे न्यू ब्रांच ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, डेवलप होना स्टार्ट करती है, तो ये रही न्यू ब्रांच, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरफ पुश करती है। इट मीन्स ये इस न्यू ब्रांच जैसे जैसे ग्रो हो रही है तो इस एक्सिस को इस तरफ पुश कर रही है, जो ये अभी एकदम हमें वर्टिकल दिख रही है, स्ट्रेट दिख रही है, वो इस तरफ पुश होती जाती है। ओके, जैसे जैसे ये न्यू ब्रांच डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ पुशिंग द पेरेंट एक्सिस बाय अ न्यू लेटरल ब्रांच इज कॉल्ड इवेक्शन, और इसी प्रोसेस को हम इवेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इस न्यू ब्रांच का इस पेरेंटल एक्सिस को पुश करना ही क्या होता है, इवेक्शन प्रोसेस होती है। समटाइम्स दिस, और इसे हम क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस कहते हैं। डाइकोटोमस किस टाइप से, ये रहा, इसने इसको पूरी तरह से पुश कर दिया और अब ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाइकोटोमस। बट समटाइम्स क्या होता है, टू लेटरल ब्रांचेस आर formed in a single cell and then the branching appears to be trichotomous। तो बस सिंपल सी बात है, जैसे कि अभी सिर्फ एक ब्रांच डेवलप हुई, इस टाइप से अगर इस साइड से भी सेकंड न्यू ब्रांच अगर डेवलप होती तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बनता, ये तो पेरेंट एक्सिस तो स्ट्रेट ही रहता क्योंकि दोनों तरफ से इवेक्शन होता, तो ये तो स्ट्रेट रहता, बट दोनों की तरफ इस टाइप से 3 ब्रांचेस बन जाती। तो इस टाइप से इस प्रोसेस, इस अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, इस ब्रांचिंग को क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हुआ स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ब्रांच। इट मीन्स हमने अभी ब्रांचिंग देखी है, अब हम इसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका, क्लैडोफोरा का। The cells of the filament are cylindrical, multinucleate and 5 to 20 times longer than their breadth। अब जो सेल्स होते हैं फिलामेंट के, क्लैडोफोरा के फिलामेंट के, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और 5 to 20 टाइम्स लॉन्गर होते हैं उनके ब्रेथ से। इसका मतलब अगर ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो ये इनसे जस्ट 5 टाइम्स 20 टाइम्स दैट इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ब्रेथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, कौन से, लेंथ होगी। इट मीन्स 5 to 20 टाइम्स लॉन्गर होते हैं ब्रेथ से, क्या, लेंथ सेल्स की। दे हैव थिक स्ट्रेटिफाइड सेल वॉल, स्ट्रेटिफाइड सेल वॉल इट मीन्स लेयर्ड सेल वॉल। तो इन सेल्स की स्ट्रेटिफाइड सेल वॉल होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं इनकी सेल वॉल में, दैट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर काइटिनस। जो आउटर वॉल होती है वो काइटिनस होती है, मिडिल लेयर पैक्टिक से बनी हुई होती है एंड इनर लेयर सेल्यूलोसिक होती है, सेल्यूलोज से मेड अप ऑफ होती है। ओके, द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस सेल इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज वैक्यूल। सेंट्रल पार्ट जो होता है सेल का वो बहुत लार्ज वैक्यूल से ऑक्यूपाइड होता है। दिस साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे टाइप्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड इनमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है विथ न्यूमरस पेरिनॉइड्स, जिनमें न्यूमरस पेरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्टार्च सिंथेसिस का फंक्शन होता है पेरिनॉइड्स का, तो पेरिनॉइड्स
बहुत सारे न्यूमरस पेरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें. द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रोबेबली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द सेल. अब जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. इट मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होते हैं. तो इनका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सेल. सेल का वॉल्यूम किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर बेस्ड है. क्या? वॉल्यूम ऑफ द सेल. ओके, लास्ट पॉइंट है देयर आर सेल्स with several small vacuoles instead of a single large central vacuole. तो अब कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें स्मॉल vacuoles प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल लार्ज वैक्यूल. सेंट्रल एक ही वैक्यूल हो, बड़ा सा लार्ज सिंगल वैक्यूल हो, उसकी जगह बहुत सारी सेल्स में सेवरल छोटे छोटे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि ये है हमारा सिंगल सेल स्ट्रक्चर. ओके, इसमें मैंने वैक्यूल शो नहीं किया है क्योंकि वैक्यूल्स इसमें स्मॉल प्रेजेंट है बहुत सारी जगह लाइक दिस स्मॉल, और सेंट्रल वैक्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट है. ओके, ये है हमारा सेल स्ट्रक्चर जिसमें दीज आर न्यूक्लियाइज, मल्टी न्यूक्लिएट है, ये सारी न्यूक्लियाइज है. दीज आर साइटोप्लाज्म, ये छोटा साइटोप्लाज्म है, बाकी जगह तो वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है. देन दिस इज रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट. दीज आर पेरिनॉइड्स, स्मॉल डॉट्स दिख रहे, दे आर पेरिनॉइड्स. एंड दिस इज सेल वॉल, 3 लेयर्ड सेल वॉल है. तो फ्रेंड्स ये था हमारा थैलोस्ट्रक्चर ऑफ क्लैडोफोरा जिसमें हमने इसकी ब्रांचिंग एंड सेल स्ट्रक्चर दोनों देखा. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स देखेंगे. तो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड डू लाइक, शेयर, comment my video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.